हेलो दोस्तों, नमस्कार। DSSB वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और हमारा सपना है कि हम भी एक टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन इस भर्ती को लेकर हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं कि इसमें कितनी वैकेंट पोस्ट हैं, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन सी योग्यताएं हमारे हाथ में होनी चाहिए जिसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ये सब बातें दोस्तों हमारे मन में आ रही हैं। दोस्तों इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि हमें पता चल सके कि हमारे दोस्तों को वीडियो पसंद आ रही है। दोस्तों DSSB 2023 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो PRT की हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके लिए कौन अभ्यर्थी है वो एलिजिबल है, कौन नहीं है। इस भर्ती में हम बात करें तो टोटल 16,546 पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसमें PRT की हम चर्चा कर रहे हैं तो 12वीं में कम से कम 50% अंक जनरल कैटेगरी के लिए होने आवश्यक हैं। रिजर्व कैटेगरी की चर्चा करें तो उन्हें छूट का प्रावधान नियमानुसार है। डिप्लोमा में DLED और BLED यानी BEd भी हो तो वो अभ्यर्थी भी इसके लिए एलिजिबल है। PRT के लिए CTET का प्रथम प्रश्न पत्र पास होना आवश्यक है। जनरल में 90 अंक, अदर स्टेट के OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके 90 अंक, OBC दिल्ली के हैं उन्हें 82 अंक और SC ST की बात करें तो उन्हें भी 82 अंकों का क्राइटेरिया रखा गया है। ये अभ्यर्थी जिनके CTET के प्रथम जो पेपर है उसमें अगर अंक हैं, मार्क्स हैं, वो PRT के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज की हम चर्चा करें तो जनरल के लिए मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। SC ST को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये सब हमारे पास में हैं तो हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम इसका होगा और साथ में चर्चा करें नेगेटिव मार्किंग की तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इंटरव्यू इसमें नहीं है। और यह जो भर्ती है यानी ये जॉब है, कहाँ जॉब लगेगी, दिल्ली में ही इसकी जॉब लगेगी। अगर हमारा सिलेक्शन इसमें होता है तो हम अपनी नौकरी दिल्ली में ही करेंगे। ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे पास में हैं और हम ये चाहते हैं कि टीचर की नौकरी जो दिल्ली में हम करना चाह रहे हैं तो हमें PRT के लिए आवेदन कर देना है और ये सब चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए। TGT के पद पर वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में कम से कम उनके पास में 45% अंक हैं, प्लस उन्होंने BEd किया है और CTET का जो सेकंड पेपर है उन्होंने पास किया है। TGT नेचुरल साइंस के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए बता दें तो उनके पास में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी ये सब्जेक्ट यानी इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में वह पास होना जरूरी है। यानी ग्रेजुएशन में उसके पास में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कम से कम उसने 2 साल तक इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा हो, वो TGT नेचुरल साइंस के लिए आवेदन कर सकता है। TGT मैथ के बारे में चर्चा करें तो वो इसमें है कि आपके पास में मैथ्स ऑनर्स आपने कर रखा हो और कम से कम आपने 2 साल तक मैथ्स पढ़ा हो तो आप TGT मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं। TGT सोशल साइंस की हम बात करें तो इसके लिए अभ्यर्थी के पास में ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशोलॉजी, जियोग्राफी और साइकोलॉजी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उसके पास में होना चाहिए तो वो TGT सोशल साइंस के लिए आवेदन कर सकता है। TGT इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की हम बात करें तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में वह अभ्यर्थी ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। अब हमें दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि ये कोर्स हमने कर रखे हैं लेकिन हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या मैं अभी अपीयर हूँ तो मैं क्या इसी के लिए एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपीयर हो, अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो हम PRT की बात करें चाहे हम TGT की बात करें तो किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते चाहे आपने CTET क्लियर कर लिया है, क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं वो अभी एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने CTET क्लियर कर लिया है। जब तक आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं।
दोस्तों आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।